हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि एग्ज़ाम चल रहा है आप सभी लोगों का एमटीएस का यहाँ पर। तो अगर बात करें एमटीएस एग्ज़ाम की, तो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आज यहाँ पर 4 सितंबर का थर्ड का समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे किस तरह का लेवल रहा हुआ है एग्ज़ाम का, कौन कौन से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था वो ईरानी कप से पूछा गया था कि जो ईरानी कप था 2023 वाला वह कहाँ पर आयोजित हुआ था। इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। विजेता की बात करें तो रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि ROI जो था इसका विजेता रहा हुआ था। उप विजेता की बात कर लेंगे तो मध्य प्रदेश इसका उप विजेता रहा हुआ था, क्योंकि जो फाइनल मैच था वो खेला गया था मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट था कि किसने अश्व शक्ति का प्रतिपादन किया हुआ था, जिसका अर्थ यहाँ पर आपका 33,000 घोड़ों की शक्ति के बराबर होता है। यहाँ पर आपका दिया हुआ था वैज्ञानिक का नाम, जिसमें कि जेम्स वॉट आपका राइट आंसर था, जिसने कि जो अश्व शक्ति होती है उस इकाई का जो प्रतिपादन है यानी कि जो नाम दिया हुआ था वो जेम्स वॉट के द्वारा दिया गया था। जिससे कि हॉर्स पावर सबसे पहले उपयोग में 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में इंग्लैंड इंजीनियर जो थे जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर हिस्ट्री से जो क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था कि 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया हुआ था। तो अगर बात करें तो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर था, जो कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले नेता थे। वहीं पर अगर बात करें कि दिल्ली से किसने किया हुआ था, तो दिल्ली से करने वाले थे बहादुर शाह जफर। इसके साथ साथ अगर बाकी बात करें यहाँ पर कानपुर से थे तात्या टोपे। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली थे। यहाँ लखनऊ की बात कर लेंगे तो बेगम हजरत महल थी। तो इन सभी जो आपके राज्य हैं इनसे संबंधित जो 1857 की क्रांति के नेता रहे हुए थे इनको याद कर लेना है, क्योंकि इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक स्टेडियम का क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर लें तो गुजरात का अहमदाबाद यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि अहमदाबाद ऑप्शन में दिया हुआ था। तो अहमदाबाद जो है वो गुजरात में स्थित है। वो वहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका है स्थित, जो कि 24 फरवरी 2021 तक सरदार पटेल स्टेडियम नाम से इसका बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर याद रख लेना है। तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो अगर महाबोधि मंदिर की बात करें तो इसमें ऑप्शन में आपका बोध गया दिया हुआ था, और इसके साथ साथ बिहार की कुछ और भी जगह दी हुई थी। एक आई थिंक पटना भी आपको दिया हुआ था। तो बोध गया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर महाबोधि मंदिर स्थित है। और सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ एक मंदिर बनवाया हुआ था। तो महाबोधि मंदिर का जो राइट आंसर था वो बोध गया था, यानी कि बोध गया में महाबोधि का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एनालिसिस है आप लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट मिलता है। और बाकी इन क्वेश्चंस की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो वहाँ से जुड़ जाइएगा सभी लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बायोग्राफी यहाँ पर बुक की अगर बात करें तो बुक से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बुक की बात करें तो बुक में आपकी सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम पूछा गया था कि क्या था। तो इनकी आत्मकथा जो थी अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस 2018 एक अंग्रेजी आत्मकथा थी, जो कि भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई थी। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सौरभ गांगुली की आत्मकथा रही हुई थी। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा गया था। एक और बुक आई हुई थी जिसमें कि दूसरी बुक का जो नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन ये भी था, जो कि SSC के एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है कि लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम है वो किसकी आत्मकथा है। अगर इसकी बात करें तो नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिनकी आत्मकथा है। दक्षिण अफ्रीका के जो थे ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, और जिन्होंने 1994 से लेकर के 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और भारत में उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है, ये भी याद रखना है आपका। और पाकिस्तान में भी 1992 में निसार ने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया, और 1993 में जो है इन्हें नोबल का शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कुछ आया हुआ था आपका
कि सुनील कोठारी किस नृत्य के प्रतिपादक थे, यानी किससे इनका संबंध था। एक्चुअली शायद ये आपका पूछा गया था कि, तो अगर बात करें तो 2001 में उन्हें पहली चीज़ तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समग्र योगदान के लिए उन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। और नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार के द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सत्रिया नृत्य के लिए किया गया था, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो कि असम के शास्त्रीय नृत्य को यहाँ पर लोकप्रिय बनाने के लिए इनको दिया गया है अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु कौन सी है या किस प्रकार से, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी बात करें तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय आपकी मानसूनी जलवायु होती है, मानसून प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का। देखिए यहाँ पर आपको एक दमन और दीव दिया हुआ था, दमन द्वीप के साथ में एक आपका हरियाणा भी दिया हुआ था, लेकिन आपका ये पूछा था किस यूटी या केंद्र शासित प्रदेश की है। तो अगर वहाँ पर आपका दमन द्वीप राइट आंसर था। इसका आपका 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है वो होती है लिंगानुपात, जिसमें कि हरियाणा में आपका सबसे कम होता है। और केंद्र शासित की बात करें तो दमन द्वीप में आपका सबसे कम होता है। तो ऑप्शन में आपका दमन द्वीप भी दिया हुआ था, तो दमन द्वीप जो है उसका राइट आंसर था, जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। देखिए अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 यानी कि 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, और यह संविधान जो संशोधन था सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है, जिसे कि लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके तहत जो थे अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन इसके अंतर्गत किए गए थे। तो 1976 जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि ग्रैमी अवार्ड विजेता पहली महिला कौन थी, यानी कि पहली जो भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ था। तो तन्वी शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पहली ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला बनी हुई थी, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु में हुआ था। और अगर पुरुषों की बात करी जाए, कौन पुरुष थे या पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे पंडित रविशंकर। कई जो प्रीवियस ईयर क्लासेस करवाई हुई उसमें तन्वी शाह के बारे में कई बार बताया गया कि पहली महिला आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो तन्वी शाह जो है उसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के मानसून वर्षा क्या कहलाती है। तो देखिए आम्र वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल की वर्षा कहलाती है। और यह केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून पहले की वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था केरल में मानसून वर्षा का, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर आपके आम्र वर्षा इसको कहा जाता है। आपका आम्र वर्षा राइट आंसर इसका हो जाएगा। मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटक और केरल राज्यों में आपकी होती है। ये आपका केरल और कर्नाटक का पूर्व मानसून होता है, जो कि आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि डांडिया राजगोंड जनजाति द्वारा दिवाली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। तो राउत नाचा इसका राइट आंसर था, जो कि डांडिया राजगोंड जनजाति के द्वारा दिवाली के समय नृत्य किया जाता है। और राउत नाचा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगर इसका राज्य पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जादूगरनी का नृत्य किसे कहा जाता है। जादूगरनी के नृत्य की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो आपका जादूगरनी का नृत्य होता है। ये मोहिनी अट्टम को कहा जाता है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शायद इससे पहले ना देखा हो, किसी प्रीवियस ईयर में ना मिला हो, तो ये आपका यहाँ पर मोहिनी अट्टम जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो कुल 17 पदक इसमें जीते हुए थे। 16 से 24 जुलाई की रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चोंगयोंग शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया था। तो ISSF जो आपका था यहाँ पर जूनियर विश्व कप आपका पूछ लिया गया था। बाकी अगर बात करें तो भारत के इसमें 12 पदक थे। स्वर्ण पदक आपके पूछे गए थे तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल पदक तो 17 थे, लेकिन आपसे स्वर्ण पूछा गया था तो 6 इसका राइट आंसर था, जो कि जीते हुए थे भारत ने। तो 6 इसका राइट आंसर यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जगन्नाथ मेला कहाँ पर लगता है। इसकी बात करें तो यह उड़ीसा के पुरी में लगता है, लेकिन ऑप्शन में आपका कटक दिया हुआ था, जो कि उड़ीसा का था। बाकी ये नहीं दिया हुआ था, तो यही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की सीखो और कमाओ योजना में क्या क्या मिलेगा। तो मध्य प्रदेश द्वारा सीखो कमाओ योजना के तहत
की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे। 1 माह की कार्य के ट्रेनिंग के बाद युवाओं को राज्य शासन की ओर से स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि योग्यता अनुसार अलग अलग 12वीं उत्तीर्ण आपके 8,000 स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये पूछा था कि क्या इसमें से नहीं दिया जाएगा आपका सीखो योजना में, तो उसमें एक लैपटॉप ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था, जो कि नहीं दिया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें उसमें जो दी हुई हैं वो दी गई थी। एक आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित कथन पूछा गया था आपका, एक ऐसा क्या आपका आया हुआ था। बाकी एक था कि पैराथायरॉयड की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया आपका कहा जाता है, जो कि पैराथायरॉयड की कमी से आपका हो जाता है शरीर में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था कि कौन सा जो संगीतकार है पश्चिम बंगाल से संबंधित एक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ आपका पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। एक आपका यहाँ पर ट्राइसम योजना थी, ट्रेनिंग और रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किस वर्ष शुरू की गई थी, तो यह आपके 15 अगस्त 1979 को शुरू करी गई थी योजना ट्राइसम, जो कि शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बात करें तो योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल लोगों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था। एक माइक्रो आपका फाइनेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन था कि संसद के पास कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव, विचार विमर्श करना, संधि करना, विधायक स्वीकृत अस्वीकृत करना, इस तरह से जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे, तो अविश्वास प्रस्ताव इसका राइट आंसर था। एक नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, एक्चुअली यहाँ पर आपका आता है क्वेश्चन कि SIH बैंक लिंकिंग जो था ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर क्या कार्य किया, तो राष्ट्रीय कवि ग्रामीण विकास नाबार्ड ने 1992 में इसकी सहायता की थी। तो नाबार्ड जो है आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर यहाँ पर था। तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से क्वेश्चन आज पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। इंग्लिश का एनालिसिस कोशिश करेंगे कि रात में भी आपको तीनों शिफ्टों का दे दिया जाएगा।